दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मद्देनजर हालात तनावपूर्ण, भारी सुरक्षा बल की तैनाती, सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। गाजीपुर बॉर्डर पर बीटीओ की प्रदर्शनकारियों की बढ़ी तादाद, कहा सरकार से वार्ता के लिए खुला है द्वार। गाजीपुर बॉर्डर पर हुई रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की तैनाती, गाजियाबाद प्रशासन ने किसानों को दिया है बॉर्डर खाली करने का निर्देश। बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा, किसान संघ का आरोप, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को उकसा रही है पुलिस। बागपत में आज सर्वखाप पंचायत ने बुलाई महापंचायत, कृषि कानून और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का विरोध है मुद्दा। पहले हुई हिंसा के बाद गृह मंत्रालय सतर्क, सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आज 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। किसान नेता राकेश टिकैत ने इंटरनेट सेवा बंद करने पर जताई आपत्ति, कहा यह सरकार की गलतफहमी है कि इंटरनेट सेवा बंद करने से आंदोलन कमजोर होगा। राकेश टिकैत ने कहा किसानों की आवाज जितनी दबाने की कोशिश करेंगे आंदोलन उतना ही बड़ा होगा। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त, अब तक 38 एफआईआर दर्ज, 84 लोग गिरफ्तार। ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रव की दिल्ली पुलिस ने 1700 वीडियो क्लिप जुटाई, उपद्रवियों की हो रही है पहचान। कृषि कानून पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा किसानों से बस एक फोन की दूरी पर है सरकार। आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। पटना में किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे महागठबंधन के नेता, बुद्ध स्मृति पार्क में सामने मानव श्रृंखला बनाई गई। मानव श्रृंखला बनाने के बाद पटना के इको पार्क के करीब गन्ने का जूस पीते नजर आए तेजस्वी यादव। आरजेडी ने मानव श्रृंखला बनाने का किया था ऐलान। समस्तीपुर में ढोल नगाड़ों के साथ बनी मानव श्रृंखला, महागठबंधन के नेता शामिल हुए। दिल्ली पुलिस के अरेस्ट वारंट और लुकआउट नोटिस के बीच अभिनेता दीप सिद्धू ने जारी किया वीडियो, 2 दिन बाद पुलिस के सामने पेश होने की बात कही। बंदियां नूं बुलाउणा ਇਹ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ, मैं आपे ही थोड़े कोले 2 दिनों च आ जाऊंगा ते आपां उस तो बाद जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी हुई कर लांगे। लाल किले पर झंडा फहराने और तिरंगे के अपमान के आरोपी दीप सिद्धू ने कहा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लिहाजा मुझे कोई डर नहीं है, पुलिस परिजनों को न करे परेशान। ऊधम सिंह नगर में किसानों ने की महापंचायत, फिर दिल्ली कूच की तैयारी। केरल के कोट्टयम में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ की भूख हड़ताल। बजट सत्र से पहले आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुलाई है मीटिंग, सुबह 10:30 बजे सदन के नेताओं के संग बैठक। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी बुलाई सर्वदलीय बैठक, कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल बैठक में शामिल नहीं, किसान आंदोलन को लेकर नाराजगी। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रेडियो पर मन की बात, साल का पहला कार्यक्रम होगा। आज रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मदुरई में रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान, तमिलनाडु में जारी रहेगा बीजेपी एआईएडीएमके का गठबंधन, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। आज तक से खास बातचीत में बोले थे डीएमके प्रमुख स्टालिन, तमिलनाडु में जारी रहेगा कांग्रेस से गठबंधन, एआईएडीएमके से नाता तोड़ सकती है बीजेपी। स्टालिन ने एलईडी लाइट घोटाले का उठाया मुद्दा, साथ ही एआईएडीएमके पर जयललिता की मौत का राज छिपाने का आरोप लगाया। बेंगलुरु में आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकती है शशिकला, कोरोना पीड़ित होने की वजह से कराई गई थी भर्ती। मदुरई में सीएम पलानिस्वामी और डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम ने जयललिता और एमजीआर के मंदिर का किया शुभारंभ। टीएमसी छोड़कर राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और प्रवीण घोषाल बीजेपी में शामिल। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कमल थामा, शाह बोले सोनार बांग्ला को मिलेगी मजबूती। पश्चिम बंगाल में सियासी बयानों का वार लगातार जारी, टीएमसी नेता मदन मित्रा ने फिल्मी डायलॉग से बीजेपी को दी धमकी। दूध मांगो तो खीर देंगे और बंगाल मांगो तो बंगाल की जनता एक थप्पड़ से तुम लोग को चीर देंगे। टीएमसी नेता सुजाता खान ने भी बीजेपी पर किया वार, बीजेपी को कैंसर बताया। सुजाता खान ने टीएमसी छोड़ने वालों पर किया प्रहार, कहा टीएमसी से जो कैंसर है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पार्टी छोड़ दे, हमें खुशी होगी।
दल बदलू नेताओं पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी का बयान, कहा इन नेताओं के बदलते रंग देखकर गिरगिट आत्महत्या को हो जाएगी मजबूर। पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने बीजेपी संघ के साथ टीएमसी को भी सांप्रदायिक करार दिया, कहा टीएमसी भी करती है अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति। पुदुचेरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली आज एएफटी ग्राउंड में सुबह 11:15 बजे होनी है रैली। सूरत में हीरा कारोबारियों की मांग, नए बजट में सरकार हीरे कट और पॉलिश पर घटाए टैक्स। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में किसानों की मांग, सब्जी स्टोर और बाजार हो पास ताकि फसल का न हो नुकसान, मिले सही दाम। 4 फरवरी को हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लॉन्च करेंगे पोलियो अभियान। इस अभियान के तहत 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाना लक्ष्य। सिक्किम बॉर्डर पर चीनी साजिश का खुलासा, सरहद के करीब चीन बना रहा है सड़क और नई पोस्ट। सैटेलाइट तस्वीरों से सिक्किम बॉर्डर पर हुआ चीनी साजिश का खुलासा, नाखला के पास चीन की नई सड़क के निर्माण और नई पोस्ट का पता चला। चीन नाखला से उत्तर पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी सैन्य चौकी बनाता नजर आ रहा है। हाल ही में इस क्षेत्र में भारत और चीन की सैन्य टुकड़ी की हुई थी झड़प। इजरायल दूतावास के बाहर कल हुए धमाके की जैश उल हिंद नाम के संगठन ने जिम्मेदारी ली, जांच एजेंसियां जांच में जुटी। सुबह दूतावास के बाहर पहुंची थी स्पेशल सेल की टीम, मौके से सबूतों की तलाश की। एनएसजी की टीम भी धमाके वाली जगह पर पहुंची। घटनास्थल से मिले सॉफ्ट ड्रिंक के कैन के कुछ टुकड़े और इसी के जरिए विस्फोटक तैयार करने की आशंका। बम प्रेशर से फटा, इसीलिए सड़क के दूसरी तरफ खड़ी कार के शीशे टूटे। बम के ऊपर इजरायल एम्बेसडर लिखा हुआ था। जिंदल हाउस के ठीक सामने हुआ था धमाका, ठीक सामने का नहीं मिला सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर हुए धमाके को लेकर जांच हुई तेज, इजरायल से आने वाले हैं जांच अधिकारी। सूत्रों के हवाले से खबर, इजरायल की जांच मोसाद पूरे मामले पर रख रही है निगरानी। दूतावास के बाहर हुए हमले को लेकर इजरायल गंभीर, घोषित कर चुका है इसे आतंकी घटना। भारतीय एजेंसियों को मदद करेगी इजरायल की एजेंसी, इस मामले में पहले से चल रही है जांच। बम में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की भी आशंका, आमतौर पर पटाखे में होता है इस्तेमाल। ईरानी कनेक्शन आने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट, राजधानी में बसे सभी ईरानियों की हो रही है जांच। ईरान मूल के कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई। दिल्ली के सभी होटलों को किया जा रहा है संपर्क, रुकने वाले सभी ईरानियों की जमा की जा रही है जानकारी। सूत्रों के मुताबिक इजरायल एम्बेसी मामले में आईडी घर में बना हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इजरायल दूतावास के नजदीक पिछले 36 घंटे की फोन कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। एनआईए की 6 से 7 अधिकारियों की टीम सुबह आई थी मौके पर। एनएसजी की एनबीडीसी की टीम भी कर सकती है स्पॉट का दौरा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 1 करोड़ 7 लाख के पार। एक दिन में कोरोना से 137 लोगों की मौत, एक्टिव केस 1,69,000 से ज्यादा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 494 नए मरीज, एक दिन में 8 लोगों की जान गई। दिल्ली में तेजी से चल रहा है कोरोना का टीकाकरण अभियान, अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 122 में लगा चौथी बार कोरोना टेस्टिंग कैंप, एक भी नहीं पाया गया पॉजिटिव केस। शनिवार को दिल्ली में 183 कोरोना पीड़ित सामने आए। अच्छी खबर यह रही कि लगातार 7वें दिन दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या 200 से कम। दिल्ली में अब तक 6,34,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं, इनमें से 10,849 लोगों की हुई मौत। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट में नाइट कर्फ्यू 15 फरवरी तक रहेगा जारी। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक है कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। जबलपुर के एक निजी अस्पताल के डायरेक्टर हैं बिश्नोई। चीन के वुहान पहुंची डब्ल्यूएचओ की टीम, शुरुआती दौर में कोरोना पीड़ितों का इलाज करने वाले एक अस्पताल का लिया जायजा। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत लगातार जारी। अब उमा भारती और सांसद साध्वी प्रज्ञा ने हलाली जैम का नाम बदलने की सिफारिश की। मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय को लिखा खत।
लाल घाटी और इकबाल मैदान का भी नाम बदलवाना चाहती है बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह। पहले मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी करने की मांग की थी। त्रिपुरा के कानून और शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ का आरोप, विपक्षी दल आतंकियों के सहारे बैकडोर से सत्ता में चाहते हैं वापसी। लखनऊ में बुजुर्ग से 9 लाख की लूट, बदमाश हुए फरार। मड़िया थाना क्षेत्र में हुई वारदात। प्रयागराज में सीसीटीवी में कैद पिस्टलबाज गिरफ्तार। बीएससी कार्यालय में शिक्षा अधिकारी को पिस्टल दिखाकर दी थी धमकी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में चोरी की 3 आरोपी गिरफ्तार। 69 लाख से ज्यादा कैश और जेवरात बरामद। बांकुरा में जंगल में लगी भीषण आग, दहक रहा है सोनामुखी जंगल। यूपी के बरेली में हॉरर किलिंग, लड़की के पिता और भाई समेत 5 लोगों पर प्रेमी युगल की हत्या का आरोप। खेत में पड़े मिले दोनों के शव। पहले उसे टिटको दिया, गला दबाया, फिर उसे रस्सी से फंदे डाल के फिर लटका दिया सर। नोएडा में सेक्टर 49 की पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष से मांगी थी 60 लाख की रंगदारी। राजस्थान के करौली में अवैध शराब पर कसा शिकंजा, भारी मात्रा में अवैध शराब की गई जब्त। झारखंड के चाईबासा में नक्सली सूचना कांड, 34 लैंडमाइंस बरामद। मिशन शक्ति के तहत यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन की अनूठी पहल, 2 प्रतिभाशाली छात्राओं को कुछ घंटे के लिए बनाया जिलाधिकारी और एसएसपी। मध्य प्रदेश के सागर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 20 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर की 400 करोड़ की राशि। यूपी के अलीगढ़ में हाईवे के निर्माण के चलते दूसरी जगहों पर स्थापित किए गए प्राचीन मंदिर, गांव वालों ने जताई खुशी। मुंबई महानगर पालिका के अंदर हेरिटेज वॉक की शुरुआत, आम लोग कर सकेंगे दीदार। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ता ने किया तिरंगा यात्रा का आयोजन। डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल आतंकवादियों को रिहा करने पर पाकिस्तान को अमेरिका की 2 टूक तय करे, अभियुक्तों की जवाबदेही।